जय हिंद साथियों। देश बड़ा है या धर्म बड़ा है, इसके बारे में मैं आपको एक बात बताता हूं जो मैं बचपन में पढ़ाई जाती थी, आज नहीं पढ़ाई जाती। स्वामी विवेकानंद एक बार जापान में गए। वहां महात्मा बुद्ध की मूर्ति दिखा करके उन्होंने उस जापानी बालक से पूछा, ये कौन है? उस जापानी बालक का कहना था, ये हमारा भगवान है। और विवेकानंद फिर पूछते हैं, अगर तुम्हारे भगवान पर कोई हमला करे तुम क्या करोगे? उस बच्चे ने बड़ी मासूमियत से जवाब दिया, हम उसका सर काट देंगे। अगला सवाल था स्वामी विवेकानंद का, अगर महात्मा बुद्ध स्वयं तुम्हारे देश पर आक्रमण कर दे तब तुम क्या करोगे? उस बच्चे ने हैरान कर देने वाला उत्तर दिया था कि हम महात्मा बुद्ध का सिर काट देंगे। देश बड़ा है धर्म से। हमारे देश में जो कानून बनाए गए हैं, ना तो ये देश के अनुसार हैं, ना ही ये धर्म के अनुसार हैं। हमारा धर्म क्या कहता है, कानून क्या कहता है? आप देश के नियम बना दीजिए, रोज रोज के रफड़े खत्म। देश का कानून बनाइए कि शादी में 1 लाख या 1.5 लाख रुपए से ज्यादा खर्चा नहीं मान्य होगा। यह शादी कोर्ट में ही की जाएगी। 1-1.5 लाख रुपए में फर्स्ट क्लास खाना खिलाया जा सकता है, बाराती को भी और धराती को भी। दहेज लड़के लेते नहीं हैं, थोपा जाता है झूठे केस करके। मैं ये जानना चाहता हूं, अगर देश का कानून है, एक तरफा क्यों है? ये महिलावादी ही क्यों है? पुरुषों की इसमें सुनवाई क्यों नहीं है? पुरुषों की सुनवाई भी इसमें होनी चाहिए, ये देश के कानून में होना चाहिए। ना तो मेरे देश का कानून धर्म के मुताबिक चलता है। शादियां तो धर्मानुसार होती हैं, लेकिन कानून ये देश के नहीं है, ये ब्रिटिश गवर्नमेंट के कानून है। मेरे देश की सभ्यता के ऊपर ये जो हमला हुआ है 377 का और 497 का, ये कौन से धर्म में लिखा है, कौन से मजहब में लिखा है? लेकिन नहीं करेगी, क्योंकि इसको धंधा बनाना है। एक लड़की शादी करने के बाद बच्चे भी पैदा कर देती है, फिर वो अपने मायके में जाके बैठ जाती है और बच्चों को पति के सिर पर छोड़ जाती है। क्या ऐसा पति दूसरी ओर मुंह नहीं मारेगा? क्या वो नपुंसक है? क्या उसकी इच्छा शारीरिक संबंध बनाने की नहीं होती? ऐसे में क्या होगा? वैश्याओं का जोर होगा, वैश्याएं फैलेंगी चारों ओर ऐसे लोगों को तृप्त करने के लिए। उनके धंधे बढ़ेंगे और उनके झूठे केस भी बढ़ेंगे। क्यों ना उस औरत को उस पति के पास ही रहने दिया जाए। ठीक है, आपका झगड़ा चल रहा है, चलने दीजिए, खर्चा किस बात का? उस आदमी को धमका के ताकीद भी की जा सकती है। अगर ये आपको चोट पहुंचाता है या आपको खाने के लिए नहीं देता, इमीडिएट थाने में रिपोर्ट क्यों नहीं करते? थाने के अंदर तो रिपोर्टें करते हैं महीने महीने, 2-2 महीने बाद, यहाँ तक कि 6-6 महीने बाद। एक प्लान बना करके आदमी को घेरा जाता है। ये जो कानून के रहबर हैं, इनसे सलाह लेकर के। ये कानून होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। एक बुजुर्ग आदमी जो 60 साल से ऊपर हो चुका है, उसके ऊपर एलिगेशन लगता ही लगता है कि ससुर ने मुझे छेड़ा। बलात्कार नहीं किया, क्योंकि वो कर ही नहीं सकता। एक झूठा आरोप लगाया जाता है। अगर वो कहे मुझसे बलात्कार हुआ तो उसकी डॉक्टरी मांगी जाएगी। वो इनके पास है नहीं, ये झूठ चल जाएगा कि मुझको छेड़ा ससुर ने। क्या ये मान्य होना चाहिए? एक बाप जो बहू बेटी के समान होती है, वैसे तो रिश्तों को बहुत कलंकित कर चुके हैं लोग, बहू और ससुर को तो छोड़ो, बाप बेटी में कलंकित मैंने अखबारों में पढ़ा है।
बच्चे जब एक तरफा कानून से दुखी हो जाते हैं, बहुत से गलत निर्णय लेते हैं, जो आज कई बच्चों ने लिए हैं, अपने सास को, ससुर को, पत्नी को, सबको गोलियां मार रहे हैं। क्या जब एक तरफा कानून होगा, पत्नी बीमार होगी, जिस पति में हैसियत है कि उसको वीआईपी ट्रीटमेंट दिलवाए, क्या वो मजबूर नहीं हो जाएगा उसको सरकारी अस्पताल में ले जाने के लिए, जिसकी रिपोर्ट मान्य है अदालत में? है ना? तो या तो मेरे धर्म देश को धर्म के कानून से चला लो, या देश का धर्म चला लो। स्टालिन ने क्या किया था रशिया में? सारे मंदिर और मस्जिद हटा दिए थे, जितने धार्मिक स्थल थे सब हटा दिए थे। क्यों ना यहाँ एक ही भारत माता का मंदिर हो, उसी का कानून हो, उसी का सारा कुछ हो, न्याय प्रणाली सारी उसी पर चले। शादियां धर्म से करते हैं, रीति रिवाजों के अनुसार करते हैं, धार्मिक प्रथा के अनुसार करते हैं, तो इनका विच्छेदन भी वही होना चाहिए। धार्मिक प्रथाओं में जब विच्छेदन की बात पंचायत में आती है या बिरादरी में आती है, वहां विच्छेदन नहीं होता, वहां उनको समझा के बिठा दिया जाता है। लेकिन कानून उस लड़की को अपने मायके में बैठने देगा, आदमी को बोलेगा इसको खर्चा दिए जा, जब उसको खर्चा मिलेगा वो क्यों घर आएगी? क्या कानून घर नहीं तोड़ रहा? एक पुरुष दूसरे से संबंध नहीं बना रहा। जो उस आदमी के पास 2 बच्चे छोड़ के औरत भाग जाती है, उस बच्चे की पालन पोषण के लिए आदमी किसी स्त्री को तो रखेगा। आप रख सकते हैं पालन पोषण के लिए, क्योंकि आपको सरकार ने सहूलत दी है 497 में, अगर कोई स्त्री आपके साथ रहना चाहे तो रह सकती है, आप भी रखिए। ऐसी औरतों को करारा जवाब इसी तरह दिया जाएगा, जाइए अपने मायके में, भाग जाइए। तो वो पति अपने बच्चों के लिए या अपने बूढ़े माता पिता की सेवा के लिए एक दूसरी औरत रख सकते हैं। ये कानून ने गुनाह हमारे को कानून ने हमें ये मतलब के इजाजत दी है 497 के तहत। अगर वो लड़की आपसे शारीरिक संबंध भी बनाती है तो वो भी गुनाह नहीं है। जवाब दीजिए जो अपने घरों में अपने परिवार को छोड़ करके मायके में बैठी हैं। जवाब ऐसा ही करारा दोगे, आगे चलोगे, डर के मत भागो। वकील ये वाला अरे कौन से यार किसके बाप का केस की बात कर रहा है, कानून तो है नहीं है, ये केस कर दे वो केस कर दे, चक्करों में मत पड़ना। तो बैठ गई, बैठ जाने दो। 2-2.5 हजार रुपये खर्चा मांग दिया, दो उसके माथे, घर मत लाओ। एक ही शर्त पे लाना, सारा कबूल कर। किसके कहने पर कंप्लेंट की थी, किसके उकसावे में आके की थी, ये सच्ची थी या झूठी थी? सच्ची है तो मुझे जेल करा, झूठी है तो तू जेल जा। कानून को, अदालत और थाने को गलत रिपोर्ट देना जेल जाने योग्य सजा है। और जब वो जेल जाएगी तो आपको फिर कोर्ट ये इजाजत देता है कि अगर जो स्त्री झूठ बोलकर जेल गई हो, आपके तलाक का कारण बन सकता है। लात मारी है ऐसी कोई जो झूठा केस करके आपके और आपके परिवार को पीड़ित कर रही है, अपने माता पिता के लिए। अगर आपके पास बच्चे हैं उनके लालन पालन के लिए, आप कोई स्त्री अगर अपनी सहमति से आपके साथ रहना चाहती है तो उसको रखिए, अपने माँ बाप की सेवा कीजिए। वो घर बैठी है, उसको बैठे रहने दीजिए। होश ठिकाने आएंगे इनके। आगे से आने वाली नस्लें केस नहीं करेंगी, क्योंकि कानून तो है नहीं। तुम्हारा मजबूत इरादा ही तुम्हें जिताएगा। जय हिंद।